के लिए अप्रासंगिक जरूर लगेगा, लेकिन हो सकता है अच्छा लगे। अब नेताजी ने क्रमांक से हमको बुलाया, क्यों से बुलाया, तो उनकी एक रचना याद आ गई, क्यों वाली। आजकल जहाँ जाइए वहाँ क्यों, नल पर नहाना है क्यों में आइए, भाषण देना है क्यों में आइए, राशन लेना है क्यों में आइए, अजय बाबू के बैंक से पैसे निकालना है तो क्यों में आइए, पैसे जमा करना है तो भी क्यों में आइए, एटीएम जाना है क्यों में आइए। एक दिन किसी बात पर, दिली जज्बात पर, पत्नी से हो गया झगड़ा। पत्नी वहाँ बैठी हुई है, पत्नी से हो गया झगड़ा, वो भी मामूली नहीं, तगड़ा। हम भी आ गए ताव में, चल दिए आत्महत्या करने, कुतुब मीनार से कूद कर मरने। मीनार पर चढ़ने के लिए क्यों में लगे, कूदने के लिए पांव ही बढ़ाया था, शरीर को थोड़ा झुकाया कि किसी ने टांगे खींच कर कहा लाइन में आइए, लाइन में आइए। पहला नंबर है, 2 अक्टूबर से खड़ा हूं, आज 14 नवंबर है। एक कुंवारा लड़का हनुमान जी के पास गया, शादी नहीं हो रही थी उसकी, नाम था उसका भैया भोले राम कुमार। भैया भोले राम कुमारे पहुंच हनु मंदिर के द्वारे, हाथ जोड़कर बोले, हे बजरंगबली मेरा कष्ट मिटा दो, बहुत दिनों से भटक रहा, तो अब तो मेरा ब्याह करवा दो। विनती सुनकर उस कुंवारे की बोले तब हनुमान, कान खोलकर सुन लो मेरी ओ मेरे मूर्ख इंसान, 2 पेड़े प्रसाद चढ़ा के इस जीवन का स्वाद चाहिए, 10 दिन की सेवा के बदले ब्याह का आशीर्वाद चाहिए। ये तुम्हें मालूम नहीं, मैं सु श्री राम का प्यारा, गदा उठा के रण में कूद गया जब भी उनका होया इशारा, सीता माँ को खोज निकाला, लंका में आग लगा दी, हिमगिरी की चोटी पे चढ़ गया, लक्ष्मण के ही बूटी ला दी, सेवा में यह उम्र खपा दी, फिर भी नहीं हुई से शादी। सेवा में यह उम्र खपा दी, फिर भी नहीं हुई से शादी। भोले भक्त बताओ तुमको कैसे मैं समझाऊं, मेरा ब्याह तो हो जाऊंगा, लेकिन चलिए किसी कारण से उसकी शादी चाहिए। अब घोड़ा पर चढ़ा तो किसी ने प्रश्न कर दिया, दूल्हा जब घोड़ी चढ़ा, दूल्हा जब घोड़ी चढ़ा पूछे जाते हैं, हुल्लड़ की बतलाइए, गधे पर नहीं बिठाते, दूल्हे राजा घोड़े पर क्यों चढ़ जाते। कहे हुल्लड़ कबीराज, अरे गधे, एक गधे को गधे दूल्हे पर बिठाना। आज का जमाना है पति और पत्नी दोनों जॉब करते हैं, नाराज मत होइएगा कहीं। पति और पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, दफ्तर से आने के बाद नियमित रूप से लड़ते हैं। पत्नी को राती थी, आवाज मेरे कमरे तक आती थी, तुम्हारे बाप का दिया नहीं खाते हो, खुद कमा के लाते हो। मैं भी तुमसे 5 सालों से परेशान हूँ, बीमार होती हो पर मरती नहीं हो, इसी बात से मेरा। एक दिन उसकी पत्नी सच में मर गई। सब यात्रा में मैं भी अचानक अर्थी एक टेलीफोन के खंभे से टकराई। अर्थी में से आवाज आई, यस प्लीज नमस्कार, फरीदाबाद का लाइन खराब है, दिल्ली से बात कीजिए। बचाने और जिलाने वाला ईश्वर है, उसका पति बोला है, आपको मालूम नहीं मेरी पत्नी टेलीफोन ऑपरेटर है। 2 सालों के बाद वो फिर बनी। इस बार पतिदेव सतर्क थे। सब लोग बोलते जा रहे थे, जो बोला जाता है, नहीं बोलेंगे, यहाँ पर किसी का माहौल है, सब ये बोलते जा रहे थे। अब पति माइक लेके आगे आगे चल रहा था, खंबा बचा के, खंबा बचा के, फिर हमको नहीं देती जीने के साथ, जीने के बाद। राकेश जी कहाँ है जीने के साथ, हुल्लड़ जी काम